सत्ययुग के अंत में जब राक्षसों ने पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ा दिए थे, देवता भी हार मान चुके थे। महिषासुर नाम का एक असुर, जिसने भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया था कि कोई भी पुरुष उसे नहीं मार सकता, उसने देवताओं की दुनिया तक पर कब्जा कर लिया। तब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश त्रिदेव ने अपनी सारी शक्तियां मिलाईं और एक तेजोमय शक्ति उत्पन्न की। उस शक्ति ने जन्म लिया देवी तुलजा भवानी के रूप में। जब देवी तुलजा भवानी ने तुरंत महिषासुर का संहार किया तो उनका नाम पड़ा तुर्जा, यानी जो तुरंत कार्य सिद्ध कर दे। कालांतर में यह नाम तुलजा भवानी बन गया। भवानी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये देवी शक्ति भगवान शिव की अर्धांगिनी है। शिवा, देवी दुर्गा, देवी पार्वती और देवी भवानी सभी एक ही शक्ति के स्वरूप हैं। जब राजा चोलों ने देवी तुलजा भवानी की तपस्या की तो देवी तुलजा भवानी स्वयं उनके सामने प्रकट हुई। उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां मेरी प्रतिमा स्थापित होगी वहां हर भक्त को मेरा साक्षात अनुभव होगा। फिर एक शालिग्राम शिला से बनी 3 नेत्रों वाली देवी तुलजा भवानी मूर्ति प्रकट हुई, जो आज भी तुलजापुर महाराष्ट्र के प्राचीन पर्वत पर स्थित मंदिर में विराजमान है। देवी तुलजा भवानी मूर्ति की अद्भुत विशेषता, ये पत्थर नहीं, जिंदा शक्ति है। यह मूर्ति साधारण नहीं है, ये बनी है शालिग्राम शिला से, जो स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है। देवी तुलजा भवानी मूर्ति स्थिर नहीं है। देवी की मूर्ति थोड़ा थोड़ा हिलती है, मानो मां स्वयं श्वास ले रही हो। रात के समय गर्भगृह से हल्की हल्की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्रोच्चारण कर रहा हो। मंदिर के पास एक छोटा सा जल स्रोत है, जिसे कहा जाता है पापनाशिनी तीर्थ। यह जल स्थिर नहीं रहता, निरंतर बहता रहता है। भगवान शिव काल भैरव मंदिर तुलजा भवानी मंदिर के ठीक पीछे स्थित है, पर पहुंचने के लिए चढ़नी होती है लगभग 150 सीढ़ियां। गर्भगृह में विराजते हैं भगवान शिव के रौद्र रूप काल भैरव। देवी तुलजा भवानी के मंदिर की रक्षा करने का दायित्व इन्हीं का है। छत्रपति शिवाजी महाराज बालक थे, पर इरादे बड़े थे। महाराष्ट्र का भोसले वंश, एक राजपूत वंश, उस समय कमजोर हो चुका था, पर शाहजी राजे भोसले के पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज में बचपन से ही कुछ अलग था। वो तलवारों से नहीं, पहले आत्मा से लड़ना सीख रहे थे। उनकी माता जिजाऊ एक अत्यंत धार्मिक और विदुषी स्त्री थी। हर सुबह वे अपने पुत्र को देवी तुलजा भवानी की कहानियां सुनाती। जब छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े हुए तभी उनकी माता जिजाऊ ने कहा, ये धरती पर अन्याय तभी मिटेगा जब तू देवी तुलजा भवानी की कृपा प्राप्त करेगा। एक दिन जिजाबाई ने निर्णय लिया, अब राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को देवी तुलजा भवानी के चरणों में ले चलना होगा। वे पहुंचे महाराष्ट्र के तुलजापुर में स्थित तुलजा भवानी मंदिर में। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने देवी तुलजा भवानी के सामने सिर झुका दिया और कहा, हे देवी तुलजा भवानी, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा कर सकूं। मेरे हाथ में तलवार दो और मेरी आत्मा में धर्म की ज्वाला। जैसे ही राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रार्थना की, मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य प्रकाश निकला और देवी तुलजा भवानी ने स्वयं प्रकट होकर एक तलवार राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को भेंट की। इस तलवार को कहा जाता है भवानी तलवार। यह कोई साधारण शस्त्र नहीं था, यह था धर्म युद्ध का प्रतीक। हे राजा छत्रपति शिवाजी महाराज, यह तलवार तेरे हाथों में रहेगी जब तक तेरा धर्म सच्चा रहेगा। इसके बाद जब राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब, आदिल शाही और निजामों के खिलाफ युद्ध किए तो कई बार वो असंभव परिस्थितियों से भी विजयी होकर लौटे। हर युद्ध में देवी तुलजा भवानी की कृपा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ होती थी। राजा छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमेशा कहा, मेरी शक्ति मेरी तलवार में नहीं, देवी तुलजा भवानी की कृपा में है। हर किले की दीवारों पर देवी तुलजा भवानी का नाम लिखा गया। प्रजा को सिखाया गया कि राज्य कोई राजा की जागीर नहीं, ये जनता की शक्ति और देवी तुलजा भवानी का आशीर्वाद है। जब एक पुत्र देवी तुलजा भवानी के चरणों में झुकता है तो वो केवल एक योद्धा नहीं, राजा छत्रपति शिवाजी महाराज बनता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय देवी तुलजा भवानी, जय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज। हर हर महादेव।